सोनापुर गांव में सूर्या नाम का एक गरीब किसान रहता था। खुद की जमीन नहीं थी, वो दूसरों की जमीन पर मजदूरी किया करता था। सूर्या खुद गरीब था, पर सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। सूर्या के दोस्त इसी वजह से उसे बेवकूफ समझते थे। सूर्या कहता है, ओह, बहुत थक गया। आज आज मैं कब से काम कर रहा हूँ। देखो, बीबी ने दिए हुए खीर खाता हूँ। भूख भी बहुत लगी है। सूर्या जहाँ काम करता था, वहीं उसके पास में किशन और गोपाल नाम के किसान काम करते थे, और उन दोनों का काम था सूर्या को दिन भर तंग करना। तभी किशन बोलता है, गोपाल गोपाल, देख रहा है सूर्या के डिब्बे से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जरूरी कोई स्वादिष्ट पकवान होगा। फिर गोपाल बोला, चलो फिर देर किस बात की, चलो जाकर सूर्या से मांग कर खा लेते हैं। किशन बोला, अरे सूर्या, तेरे डिब्बे से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है खीर की। सूर्या बोला, हाँ, स्वादिष्ट तो होगा ही। मेरी बीबी ने खुद हाथों से बनाया है। लो लो खाओ। किशन और गोपाल दोनों सारी खीर खा गए। फिर किशन बोला, हमने तो सब खा लिया, तेरे लिए तो बिल्कुल नहीं बचा। तो सूर्या कहता है, मैं तो घर जाकर खा लूंगा, अभी पानी पीकर पेट भर लूंगा। सूर्या पानी पीकर फिर से काम करने लगता है, और उधर किशन गोपाल से कहता है, देखा सूर्या कितना बेवकूफ है, हमने सारी खीर खीर खिला दी उसने। फिर गोपाल बोलता है, अरे भाई, किसी न किसी को तो बेवकूफ बनना ही पड़ेगा ना, नहीं तो हमारा गुजारा कैसे होगा। फिर गोपाल कहता है, सही बोला किशन, बिल्कुल सही। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। शाम हो गई है, चलो घर चलते हैं, चलो घर चलते हैं। सूरज ढलने के साथ साथ सभी लोग अपने घर की ओर चल पड़े। सभी अपने अपने मवेशी और अपने औजार लेकर घर चले गए। तभी अचानक बड़ी जोर से बारिश शुरू हुई। तभी सूर्या अपना छाता खोल लेता है और घर की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते पर चलते चलते उसके कानों में रोने की आवाज सुनाई दी, और सूर्या रुक गया। सूर्या बोला, ये क्या किसी की रोने की आवाज आ रही है? कौन रो रहा होगा? जाके देखना पड़ेगा। फिर सूर्या बोलता है, लगता है उस तरफ से आवाज आ रही है, जरा आगे जाकर देखकर आता हूँ। कौन है? सूर्या रोने की आवाज सुनकर आगे बढ़ता है, और वहां जाके देखता है कि पास ही के गांव की एक लड़की वहां पर रो रही है। सूर्या बोला, अरे बहन, तुम क्यों रो रही हो? तो वो लड़की बताती है, किशन और गोपाल मेरा छाता जबरदस्ती खींचकर ले गया। मैं घर नहीं जा पा रही हूँ, बारिश बहुत तेज है। तभी सूर्या कहता है, ओहो, बस इतनी सी बात, ले यह मेरा छाता ले, और तू घर चली जा, तू आराम से घर चली जा, ठीक है। वो लड़की बोली, और आप? तो सूर्या बोला, मेरी तू चिंता मत कर, मेरा घर नजदीकी है, मैं अगर थोड़ा भीगूंगा भी तो कोई परेशानी नहीं है। जा जा, तू घर जा, कल इस तरफ आते समय छाता लेकर आना। फिर वो लड़की बोली, आप बहुत अच्छे हो सूर्या भैया, बहुत अच्छे। सूर्या सिर हिलाकर हामी भरता है, और वो लड़की सूर्या का छाता लेकर अपने घर चली जाती है। सूर्या बारिश में ही चलने लगता है। थोड़ी देर आगे चलने के बाद सूर्या के सामने एक बूढ़े साधु बाबा प्रकट होते हैं। तभी बूढ़े साधु बाबा बोले, अरे ओह सूर्या, तुमने अपना छाता बहन को
क्यों दे दिया? तभी सूर्या बोला, तुम्हें मेरा नाम पता है? तभी बूढ़े साधु बाबा बोले, तुम्हारा नाम पता है, तुम्हारा काम पता है, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। सूर्या तभी साधु बाबा जादुई से एक छाता, लाल छाता बनाते हैं और कहते हैं, ये लो, तुम्हें मैं अपना लाल छाता देता हूँ। फिर सूर्या बोला, आपने अपना छाता मुझे क्यों दिया? साधु बाबा बोले, मेरे पास इस तरह के बहुत सारे छाते हैं, तुम आराम से घर जाओ जाओ। फिर साधु बाबा गायब हो जाते हैं। साधु बाबा के चले जाने के बाद सूर्या लाल छाता खोलता है और सूर्या फिर से चलना शुरू करता है। तभी अचानक वो छाता बोलने लगता है, धन्यवाद सूर्या। तो सूर्या बोलता है, अरे यह आवाज कहाँ से आ रही है? कौन बात कर रहा है मेरे साथ? तभी छाता बोली, मैं छाता हूँ, तुम्हारी दोस्त बोल रही हूँ। सूर्या बोला, ये यह क्या है? छाता कभी बोल सकता है? क्या मैं जादुई छाता? सूर्या बोला, जादुई छाता? फिर छाता बोला, मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है, तुम चलते रहो, मैं तुम्हारे सर के ऊपर ऐसे ही रहूंगी, तुम मुझे छोड़ दो। फिर सूर्या बोला, मैंने छोड़ दिया। फिर छाता बोला, हाँ, तुम चलना शुरू करो। छाते के पकड़ करने पर सूर्या उसे छोड़ देता है और छाता उसके साथ साथ चलता है। रास्ते में चलते चलते वहां पे किशन और गोपाल उसे देख लेते हैं। फिर किशन बोला, ए गोपाल, जरा देख, वो छाता उसके साथ अपने आप चल रहा है। फिर गोपाल भी कहता है, अरे छाता अपने आप चल रहा है और सूर्या ने उसे पकड़ा भी नहीं है, कितनी अद्भुत बात है, ये छाता हमें चाहिए। फिर गोपाल बोला, चल, उसे बेवकूफ बनाकर ये छाता उससे छाता ले लेते हैं। फिर दोनों सूर्या के पीछे जाते हैं और सूर्या आगे जा रहा होता है। तभी उसे रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर देखता है एक व्यक्ति रो रहा है। फिर सूर्या ने पूछा, अरे भैया, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? वो व्यक्ति बोला, अरे क्या बताऊं मैं अपने दुख की बात। बारिश में मेरा घर टूट गया, इतनी बारिश हुई कि मेरा घर टूट गया है। सूर्या बोला, आप रोइए मत, अगर मैं किसी तरह आपकी मदद कर सकता हूँ तो। वो व्यक्ति बोला, मेरी मदद करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमने इतना कहा यही मेरे लिए बहुत है, सच में मेरा दिल बहुत भर गया है। तभी सूर्या बोला, अगर मेरी हैसियत होती तो मैं आपका टूटा हुआ घर बदल के नया घर बना देता। तभी छाता बोलता है, सूर्या, क्या तुम चाहते हो कि इस आदमी का यह घर ठीक हो जाए? फिर सूर्या बोला, अच्छा, तुम्हारे पास इसका उपाय है? फिर छाता ये देखो और छतरी में से जादुई किरणें निकलकर उस व्यक्ति के घर पर गिरती है और वो घर फिर से नया और पहले से ज्यादा मजबूत और सुंदर बन जाता है। फिर सूर्या बोला, वाह वाह, क्या बात है। और वो व्यक्ति भी कहने लगा, धन्यवाद धन्यवाद भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पीछे से किशन और गोपाल भी छुप कर देख रहे थे और आपस में दोनों बातें करते हैं। देख गोपाल, इसके पास जादुई छाता है। तभी किशन कहता है, वो छाता जिसका भी है वो मुझे चाहिए। सूर्या फिर वहां से आगे के लिए निकल जाता है और छाता से बातें करने लगता है।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं लोगों की मदद कर पा रहा हूँ और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। उनका टूटा हुआ घर मैंने वापस बनवा दिया। छाता बोला, तुम्हारा मन बहुत अच्छा है, इसलिए तुम्हें सब कुछ अच्छा दिखता है। ठीक उसी वक्त किशन और गोपाल उसके सामने आ गए और वो उस लड़की से पुराना छाता छीन के लाते हैं। फिर सूर्या उनसे कहता है, ये तुम लोग ने अच्छा नहीं किया, इतनी बारिश में उस लड़की का छाता छीन लिया, उससे ये तुमने ठीक नहीं किया। तभी गोपाल कहता है, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही सूर्या, हमने बहुत बड़ी गलती की है। ये लो, उस लड़की का छाता तुझे दे दिया। सूर्या बोला, बहुत अच्छा, कभी किसी की चीज जोर जबरदस्ती से नहीं छीननी चाहिए, यह बहुत गलत है। किशन मन में बोलता है, तेरा यह मैं ज्ञान इसलिए सुन रहा हूँ क्योंकि मुझे तेरा ये जादुई छाता चाहिए। फिर किशन बोलता है, ए सूर्या, तेरे सिर पर यह छाता है ना, यह मुझे दे दे न, बहुत सुंदर है। सूर्या बोला, जरूर दूंगा, ये लो। फिर किशन बोला, तुझे हमने उस लड़की का छाता दिया, अब बदले में हमें तू क्या देगा। सूर्या बोला, ये लो, हमारे पड़ोसी गांव की बहन का छाता है। फिर किशन बोला, हाँ, ये छाता जो मैंने तुझे लौटाया ये तेरा है, और जो तूने मुझे दिया वो अब हमारा हो गया। तभी सूर्या बोला, नहीं नहीं, वो छाता तो मेरा है, वो मुझे लौटा दो। किशन बोला, अगर यह छाता तुझे चाहिए तो तुझे हमसे लड़ना होगा। सच बता, लड़ पाएगा हमसे? बोल बोल। सूर्या बोला, नहीं, मैं कभी भी किसी चीज के लिए मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करता। अगर वो चीज मेरी किस्मत में है तो वो मेरे पास ही रहेगी, वरना मेरी किस्मत में नहीं है तो वो तुम्हारे पास ही रहेगी। यह कहकर सूर्या रोते हुए आगे निकल गया। किशन और गोपाल खूब हंसते हैं और हंसते हंसते वहां से आगे निकल गए। तभी उसी वक्त वह साधु बाबा उनके सामने प्रकट हुए और बोले, सुनो दुष्ट लड़कों, सूर्या का छाता सूर्या को वापस कर दो। किशन बोला, यह छाता तो अब हमारा है। गोपाल बोला, जिसके हाथ में वो छाता वही मालिक है। बस फिर साधु बाबा बोले, अच्छी बात समझ में नहीं आती है ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ। साधु बाबा अपनी शक्ति से एक काला साड़ प्रकट करते हैं। तभी किशन और गोपाल ने देखा कि एक काले रंग का साड़ उनके लाल रंग के छाते को देखकर उनके तरफ जोर से दौड़ रहा है। वो छाता फेंक कर साड़ के डर से भागने लगे जाते हैं और बोलते हैं, बचाओ बचाओ। और सूर्या वो छाता उठा लेता है और उधर साड़ उनको बहुत दौड़ाता है। किशन कहता है, यह साड़ हमें जान से मार देगा। तभी साधु बाबा बोले, इनको छोड़ना मत, जंगल तक इन्हें दौड़ाते रहो, जंगल में रहकर ही इन्हें मुक्ति मिलेगी। फिर किशन बोला, हमें छोड़ दो, हम ऐसा काम कभी भी नहीं करेंगे। यकीन कीजिए, गोपाल भी बोल रहा, हाँ समझ गए, आगे से हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। गोपाल और किशन के पीछे वो सार भागता ही रहता है और वो साधु बाबा सूर्या के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, सूर्या सुन बेटा, सरल और सीधा सीधा होना अच्छी बात है,
लेकिन सरल और मूर्ख होने में अंतर होता है। बेटा याद रहेगा? सूर्या बोला। रहेगा बाबा, बिल्कुल याद रहेगा। परंतु वो लोग तो मेरे दोस्त हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। बाबा, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। साधु बाबा बोले, उन लोगों को कुछ भी नहीं होगा। वो लोग सिर्फ अपने पापों की सजा भुगत रहे हैं। थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो लोग भी अच्छे इंसान बन जाएंगे। और सूर्या, तुम अपने सरल और सीधे सीधे मन को संभाल कर रखना। इतना कहकर साधु बाबा गायब हो जाते हैं और सूर्या, किशन और गोपाल सब हिल मिल कर रहने लगे। वे अब कभी भी सूर्या को बेवकूफ नहीं मानते थे और उसके भोलेपन का फायदा नहीं उठाते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।